सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे कशिश और आप सभी का स्वागत करती हूँ EFA रेडियो स्टेशन में। आज फिर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नया एपिसोड जिसमें हम सुनेंगे कुछ बहुत ही प्यारी कविता, साथ ही सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो देकर जाएगी आप सबको एक नई सीख और जानेंगे कुछ अनोखी बातें यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। साथ ही सैर करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। नमस्कार, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। विद्यालय बोर्ड सेंटर पर 5 फरवरी से कक्षा 10वीं व 6 फरवरी से 12वीं बोर्ड परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित की गई थी। गणित विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम के तहत विद्यालय की कक्षा 8वीं की हेमलता ने राज्य स्तर पर एकल गान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। धनुका बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड जमुनिया कला नीमच द्वारा विद्यालय को फर्नीचर सेट प्रदान किया गया। विद्यालय स्तर पर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को महोत्सव की तरह मनाया गया। केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। धन्यवाद। खबरें सुनकर तो आप सब तरोताजा हो गए होंगे, तो चलिए सुनते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी। नमस्ते दोस्तों, मैं मीनाक्षी लोहा कक्षा 7वीं से प्रस्तुत हूँ एक चटपटी कहानी के साथ। एक राजा था, उसे पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उसने एक सुंदर चौकोर पक्षी पाला। एक बार राजा वन में शिकार के लिए गया और रास्ता भटक गया। उसे बहुत प्यास लगी। राजा को दूर चट्टान से पानी रिसता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उस रिसते हुए पानी के नीचे एक प्याला रख दिया। चकोर पक्षी भी राजा के साथ था। जब प्याला पानी से भरने वाला था तो चकोर पक्षी ने अपने पंखों से उस प्याले को गिरा दिया। राजा को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह शांत रहा। राजा ने फिर से प्याले को चट्टान से रिसते हुए पानी के नीचे रखा। इस बार भी जब प्याला भरने ही वाला था तो चकोर पक्षी ने अपने चोंच से प्याले को गिरा दिया। राजा ने चकोर को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। चकोर मर गया। राजा ने फिर पानी भरने के लिए जैसे ही प्याला रखा, उसने देखा कि एक मृत सांप चट्टान पर पड़ा है। जहरीले सांप के मुंह होकर पानी रिसता हुआ पानी आ रहा था, जिसे वह प्याला भर रहा था। चकोर पक्षी को यह बात मालूम थी, प्याले में विषाक्त पानी आ रहा है, इसलिए वह पंख या चोंच से गिरा रहा था, इसलिए ताकि राजा उस पानी को भूलवश ग्रहण न करे। राजा को जब पूरी बात समझ में आई तो अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। शिक्षा, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, क्रोध दया की तरह होता है, उस पर काबू पाना अति आवश्यक है। क्रोध करने से पूर्व मनुष्य सही स्थिति का आकलन करना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। वाह, कहानी सुनकर तो मजा ही आ गया। साथ ही हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिली। तो कहानी के बाद सैर कराते हैं आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह की। तो चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मैं श्यामा कुंवर आज सैर सपाटे में आपको सुखानंद सिर की सैर कराऊंगी। हम छुट्टियों में घूमने के लिए सुखानंद जी सैर सपाटे पर गए। हम सब बस से वहां गए थे। वहां के मनोहर दृश्य सभी को आकर्षित कर रहे थे। हम उस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए बड़े ही उत्साहित थे। सुखानंद धाम या सुखानंद जी जावत शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो एक प्राचीन चट्टान गुफा है जो राजस्थान राज्य की सीमा पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस आश्रम का निर्माण महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र ने किया था, जिन्हें शुक, सुखदेव, श्री सुख और ब्रहारत के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है। यह मंदिर जमीन से 452 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री सुखानंद नाम एक वृद्ध संत के नाम पर है। श्री सुखानंद जी पुराने समय में एक संत थे जो उस स्थान पर रहते थे।
जहां अब भगवान शिव का एक मंदिर स्थित है, जिसके पास ही शिवलिंग है। श्री सुखानंद का एक छोटा मंदिर मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावद तहसील में स्थित है। सुखानंद को एक पवित्र स्थान माना जाता है। यह नीमच क्षेत्र और इसके सहायक स्थानीय गांवों में पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख बिंदु बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम में हरियाली अमावस्या पर सबसे अधिक भीड़ होती है और मेला लगता है। वाह, सच में लग रहा था कि मैं इस खूबसूरत जगह में खो गई हूँ। सुनकर ही मजा आ गया। सैर तो हमने कर ही ली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अंदाज अपना अपना। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि राठौर, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से आज मैं आपको अपने EFA रेडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के 55 जिलों के नाम अपने ही अंदाज से सुनाना चाहूँगी। सिद्धि, रीवा, शेरपुर, रायसेन, मंदसौर, सागर, सतना, शिवपुरी, शाजापुर, इंदौर, विदिशा, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, नीमच, हरदा, मंडला, धार, शंगाबाद, पन्ना, दतिया, खंडवा, बैतुलवाला घाट, शिवनी, कटनी, जबलपुर, अनूपपुर, देवास, राजगढ़, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, भोपाल, डिंडोरी, बुरहानपुर, सिंगरौली, दमोह, उमरिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, सीहोर, आगरमाला, छतरपुर, शहडोल, रतलाम, निम्बाड़ी, नागदा। ये है मध्य प्रदेश के सभी जिलों के नाम। देखा, सबका अंदाज ही अलग होता है। वैसे ही हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। आई होप आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बचपन की। तो चलिए खो जाते हैं हमारे बचपन में और सुनते हैं बचपन की यादें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती बागवान, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 है। मैं आज आपको EFA रेडियो के माध्यम से बचपन की कुछ यादें सुनाना चाहूँगी। आशा करती हूँ आप आनंद से सुनेंगे। बचपन हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है, जो कभी लौट कर नहीं आता है। बचपन में हम ये सोचते हैं कि जल्दी बड़े हो जाएं, और जब बड़े होने का एहसास होता है तो हमारा बचपन बेहद याद आता है। बचपन से जुड़ी किसी न किसी की जाने कितनी यादें होती हैं जो बस याद ही कर सकते हैं। बचपन का वो अलड़पन याद करके आज भी आंखें नम हो जाती हैं। माँ की आंचल में जब सर रखकर सोती थी, वो अपने कोमल स्पर्श से बाल सहलाती थी, लोरी सुनाती थी, निंदिया की गोद में सुहाने सपने सवारती थी। ना फिक्र न परेशानी होती थी, हर मौसम सुहाना था। कभी चलती कागज की नाव तो कभी पकड़ते तितलियां भरमार। जिंदगी बस खुशियों का खजाना था। ना खबर होती थी शाम की, ना सुबह का ठिकाना था। शाम किताबों से होती थी जहाँ आँख मिचोली, दोस्तों के संग खेलने का बहाना अनमोल था। न रोने की वजह थी, न हंसने का बहाना था। मासूमियत से भरी जिंदगी का बचपन एक अनोखा दास्ताना था। देखा, खो गए ना आप सब भी अपने बचपन की यादों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सपने और सवाल। हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने करियर को लेके परेशान हैं? क्या आप भी ये सोचते हैं कि मुझे किस प्रकार अपने करियर का चुनाव करना चाहिए? यदि हाँ, तो आइए आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानते हैं और चलते हैं हमारे विद्यालय के व्याख्याता श्री गजराज गोस्वामी जी के पास। नमस्ते सर, क्या हमारा व्यक्तित्व हमारे करियर के चुनाव में सहायक है? जी हाँ, निश्चित रूप से व्यक्तित्व का करियर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व यानी सोच, भावना और व्यवहार का एक अनूठा पैटर्न है, और इस पर वातावरण का भी प्रभाव रहता है कि आप किस वातावरण में रहते हैं, यानी गांव या शहर में। अब करियर की बात करें तो अधिकांश गांव में रहने वाले छात्र सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे रहते हैं, जबकि शहरी छात्र उद्यम की ओर आकर्षित होते हैं। और ये प्रभाव वातावरण से व्यक्तित्व पर पड़ा, जो करियर चयन में काफी मदद करता है। धन्यवाद। इंग्लिश में मेरी काफ़ी रुचि है, पर मैथ्स में थोड़ी कमज़ोर हूँ। मैं IAS बनना चाहती हूँ, तो इससे मेरे करियर पर कोई प्रभाव पड़ सकता है?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो आप अपनी कमजोरी को आप पहचानते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। आप कमजोरी को अभ्यास द्वारा ताकत या सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए, जो सिविल सर्विसेज में कक्षा 10th की साधारण मैथ्स पूछी जाती है, जिसको अभ्यास द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। आज का एक आखिरी सवाल जो शायद सभी के मन में कभी ना कभी आया ही होगा कि हमें अच्छी आय प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए या एक अच्छा व्यक्तित्व पाने के लिए। देखिए, शिक्षा छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करती है। इसके द्वारा आप अपने जीवन में अनुशासन, सामाजिकता और भावनात्मक रूप से अपने आप को संतुलित और मजबूत करते हैं। और जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो अच्छी आय के सोर्सेज ढूंढ सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को हमेशा आकलित करता है, जिससे वो इस वातावरण में अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, क्रिकेट के जो एक भगवान माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, जो कम पढ़े हैं लेकिन बड़े अच्छे ही वो सक्सेस रहे हैं। ऐसे ही जैसे फिल्म स्टार अक्षय कुमार जो है, उन्होंने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए मददगार होगी। सपने और सवाल के बाद जानते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा, कक्षा 7वीं से। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगी जिन्हें शायद आपने कभी न सुना होगा, न सोचा होगा। क्या आप जानते हैं कर्नाटक के इस गांव में संस्कृत में होती है बात? जी हाँ दोस्तों, संस्कृत भाषा में केवल कुछ जगहों पर ही बात होती है। वही कर्नाटक का एक गांव मत्तूर ऐसी जगह है जहाँ के लोग संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। क्या आपको पता है अयोध्या में स्थित राम मंदिर को बनाने में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया गया। यह पूरा मंदिर पत्थरों से ही बनाया गया है। कहा जाता है कि अयोध्या मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया गया है, जिन्हें कि अगर हमें कुछ सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो ली जा सकती है। भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार बने पूरी जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी दिखाई नहीं देती और न ही परछाई जमीन पर पड़ती है, इसलिए यह मंदिर सभी के लिए आश्चर्य है। आप सभी को पता है भारत में बहने वाली नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पर क्या तुम्हें पता है हमारे देश में एक ऐसी नदी भी है जो पश्चिम से पूर्व न बहकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उस नदी का नाम नर्मदा नदी है। इस नदी का एक अन्य नाम रेवा भी है। फैक्ट सुनकर तो मजा ही आ गया। हर एक स्टूडेंट की अपने एक बहुत ही फेवरेट टीचर होते हैं जो उसे मोटिवेशन देते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। वैसे ही आज हम जानेंगे एक ऐसे ही टीचर के बारे में। तो चलिए सुनते हैं टीचर ऑफ द डे। हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना विश्वकर्मा कक्षा 7वीं से अपनी EFA रेडियो के माध्यम से मेरे प्रिय शिक्षक के बारे में बताना चाहती हूँ। जीवन में आपका मार्गदर्शन मिलना वरदान के समान है। आपकी उपस्थिति ही सारी समस्याओं का समाधान है। हमें सही गलत और सच झूठ का पाठ वो पढ़ाते हैं, उनका स्थान उत्तम है। वे शिक्षक कहलाते हैं। अलग अलग तरह की शिक्षा देकर हमें काबिल इंसान बनाते हैं। सभी के जीवन में कोई न कोई ऐसा शिक्षक होता है जो उनका आदर्श होता है। उसी तरह मेरे आदर्श श्रीमती नीता दुबे मैम है। यदि हम अपने गुरु के प्रति समर्पित नहीं रह सकते तो हमें शिष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। उन्हीं के बारे में कुछ बात कहना चाहती हूँ। वो हमें अपने बच्चों की तरह समझाते हैं। वे हमें पढ़ाई के अलावा अन्य बातें भी सिखाते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि वे हमें बार बार डांटते हैं, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि वे हमारे अच्छे भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमती नीता दुबे मैम हमें आदर और सच्चाई की राह पर चलना सिखाते हैं। वे हमें कोई भी पाठ या कहानी बड़ी सरलता से समझाते हैं। हमें हमारे टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे टीचर महान है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान का आधार ही जीवन का सार होता है। जीवन का सार में बस इतना ही समझा कि इंसान की कीमत ज्ञान से है और ज्ञान का सीधा संबंध गुरु से होता है।
टीचर ऑफ द डे के बाद अब हम आ चुके हैं हमारे इस एपिसोड के लास्ट सेगमेंट पर, जो कि है स्कूल सुपरस्टार। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे स्कूल का स्कूल सुपरस्टार। हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे स्कूल की छात्रा कुमारी हेमलता का चयन पर्यावरण गीत में संभाग स्तर तक हुआ। हम इस प्रतिभावान छात्रा से जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से मुकाम हासिल किया। हाँ तो हेमलता, सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपको ये गीत गाने की प्रेरणा किससे मिली? हाँ जी, मैं नीमच में सेवा भारती कन्या छात्रावास में रहती हूँ। हमारी हॉस्टल वार्डन सरिता दीदी ने मुझे गीत गाने की प्रेरणा मिली। जो ये गीत था वह आपको कहाँ से प्राप्त हुआ और किसने आपको इसकी तैयारी करवाई? हमारे विद्यालय की हमारी क्लास टीचर साधिका मैडम ने मुझे जन शिक्षा केंद्र पर आयोजित गणित विज्ञान पर्यावरण सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी के तहत पर्यावरण आधारित गीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपने जब यह गीत जन शिक्षा केंद्र स्तर पर गाया, जब आपने यह सोचा था कि आप चयनित होकर संभाग स्तर पर जाएगी? कोई कभी ये सोच के नहीं जाता कि चयन होगा ही, लेकिन जब मैंने वहाँ गीत गाया तो ऐसा लगा कि मेरा चयन होगा। आप अपनी तबीयत खराब होने की वजह से संभाग स्तर पर नहीं जा सकी, क्या आपको इसका अफसोस है? जी हाँ, मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं गायन के क्षेत्र में बहुत आगे जाऊं। जब मेरा जिला स्तरीय चयन हुआ तो मैं बहुत खुश थी, परंतु तबीयत खराब होने के कारण मैं संभाग स्तर पर जा ना सकी। मुझे बहुत अफसोस है। क्या आप अपने भविष्य में भी गायन को लेकर आगे कुछ करना चाहेगी? जी हाँ, मेरा गायन में शौक है। यदि मुझे आगे भी अवसर मिलता है तो मैं प्रतियोगिताओं में भाग लूंगी और मेरा सपना है कि मैं देश के बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाऊं। धन्यवाद हेमलता। हमारे श्रोता उस गीत की 2 पंक्तियां आपसे सुनना चाहेंगे। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पेड़ लगाना है, पर्यावरण में फैले गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रहे पेड़, पेड़ों बिना ये जीवन मुमकिन नहीं है रे। हमें पेड़ लगाना है, दुनिया को बचाना है, हमें पेड़ लगाना है, ये दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पेड़ लगाना है, पर्यावरण में फैले गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे स्कूल के स्कूल सुपरस्टार। हमारे इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें और आपको ये एपिसोड सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।